हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो रियल एनालिसिस के आज के इस लेक्चर में, ये जो है 10th लेक्चर है आपका CSR नेट जो है दिसंबर 2026 प्रिपरेशन सीरीज में 10th लेक्चर में आज जो है हम बात करने वाले हैं लिमिट के बारे में। ठीक है, और लिमिट जनरली आप लोगों ने पढ़ ही रखा है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। हमने कुछ फंक्शंस के लिमिट किस प्रकार से निकालते हैं वो आपको मैंने बता ही रखा है। एंड देन आप यहाँ पर कुछ देख भी सकते हो, कुछ सिलेबस का मैं पार्ट आपको हर बार शो कर रहा हूँ और इसमें हमने कई सारी चीज़ें कवर अप किया है। जैसे पहला वाला पॉइंट तो हमने लगभग कवर कर लिया है, ठीक है, और जो है लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फीमम, ये सारा चीज़ें हमने कवर अप किया है। अभी सीक्वेंस एंड सीरीज हम कवर करेंगे। वोल्जानो-वेस्टास थ्योरम हमने कर लिया है और लास्ट लेक्चर में हमने हाइन-बोरेल थ्योरम को कभी कर लिया है। तो लगभग ये पार्ट तो हमने कवर कर लिया है। अभी इसमें से कुछ चीज़ और है जो कवर हमारे होने हैं, वो हमारे सीक्वेंस में चल ही रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे एक एक करके। क्लियर। और ये कुछ है 9 पॉइंट है इसमें और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट लिमिट ऑफ रियल नंबर्स। देखो कुछ लिमिट्स है रियल नंबर के, तो उन पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फंक्शन के लिमिट निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आ जाते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि कैसे। देखो कभी भी अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हुआ और a की पावर x टाइप का हुआ तो उस कंडीशन में 3 टाइप से वेरी करेगा। अगर x का जो वैल्यू है वो 1 से अगर बड़ी हुई तो हमेशा के लिए इनफाइनाइट ही होगा। मतलब अगर a का जो वैल्यू है, देखो अगर यही वाली वैल्यू अगर हमारी बड़ी हो गई 1 से, तो जाहिर सी बात है कि अगर x को इनफाइनाइट की तरफ ले जाऊंगा तो ये भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। और एग्जैक्टली अगर a का वैल्यू 1 हुआ, मतलब यहाँ पर 1 की पावर अब इनफाइनाइट भी कर लोगे ना तो वापस से 1 ही रहना है। सिमिलरली अगर a का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहता है, मतलब 1 से छोटी हो, 0 के बीच में हो, तो उस कंडीशन में जो है वो हमारा 0 ही हो जाता है। तो ये एक फंक्शन है, बहुत ही बढ़िया फंक्शन है, इसको हमें समझना है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर लिमिट भी हमारे सामने होता है, मैं उन लिमिट्स को भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप समझिए। देखो लिमिट, हमने कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट को पढ़ा है, तो उन ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स को मैं आपको बताता हूं। देखो अगर कभी भी हम लोगों के पास इस प्रकार से होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x, तो इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा के लिए क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, इसके ही मैं कुछ पार्ट यहाँ पर लेकर के आपको समझाऊंगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ और यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, तो इसको भी मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ अच्छे से। क्लियर है। अब ना इसके देखो कुछ पार्ट है। a पॉइंट, तो a पॉइंट देखो कैसे यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर जा रहा है, साइन x अपॉन x, यहाँ 0 होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ 0 होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पर जा रही हो, लिमिट हमारी 0 पर जा रही हो और साइन 10x होता है, डिवाइड बाई 10x है, तो यहाँ पर भी जो है हमारा जो वैल्यू होगा फंक्शन का वो 1 होगा। क्लियर। दूसरा जो है यहाँ पर देखो, लिमिट x टेंड्स टू अगर इनफाइनाइट जा रहा है, साथ में साइन 1 अपॉन x हो और डिवाइड में 1 अपॉन x हो, देन इट विल बी 1। ध्यान रखना इनफाइनाइट पर जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो इफ x जो है इनफाइनाइट पर जाएगा, एज 1 अपॉन x किधर जाएगा भाई, पक्का 0 की ओर जाएगा। तो इसीलिए जब ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो 1 अपॉन x किस पर जा रहा है, 0 पर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 1 अपॉन x 0 पर जा रहा है तो ये 1 हो जाएगा फंक्शन हमारा। समझ में आया? यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर लिमिट x, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 अपॉन x टेंड्स टू 0 कर दूं तो साइन 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x इट विल बी बिकम 0, है ना। ये 1 बन जाएगा ना। और यहाँ पर तो कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली 1 बन जाना है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये फंक्शन है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और साइन 1 अपॉन x और 1 अपॉन x है, तो ये 1 हमारा नहीं होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर लिमिट का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि या तो इनफाइनाइट पर हो,
अगर इन x इनफाइनाइट पर जा रहा है तो जाके 1 हो जाएगा, या अगर x इनफाइनाइट नहीं जा रहा, 1/x 0 की ओर जा रहा है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इस कंडीशन में जो है हमारा 1 नहीं होगा, इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना भाई, हमारा जो जल्दीबाजी में फंक्शन है वो गड़बड़ सा बन जाता है, और यही पॉइंट है जहां हम मैक्सिमम टाइम जो है गड़बड़ कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा सुधार के चलना है। यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म में अगर आप देखना चाहो तो इस प्रकार से देख सकते हो कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू c पर जा रहा हो और साइन यहाँ पर fx है, क्लियर, और डिवाइड में भी हमारा वही सेम फंक्शन है, तो ये हमारा 1 हो जाता है। बस इस बात को यहाँ पर सिंपली लिखा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, एंड देन दिस इज ऑल्सो द सेम, ये भी मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये किस लिए होता है वो भी देखो, यहाँ पर मैंने आपको बता ही रखा है इस वाले पॉइंट को कि अगर आर्ग्यूमेंट डज नॉट टेंड्स टू 0, दैट इज x टेंड्स टू 0 एंड fx जो है 1/x इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो ये चीज जो है उस कंडीशन में हमारा 1 के बराबर नहीं होता है। समझ में, यहाँ इनफाइनाइट की तरफ अगर जाता ना तो 1 हो जाता है, या 1/x अगर इनफाइनाइट की तरफ जाता है। यहाँ दो चीजें हैं, देखो अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो 1 नहीं होगा, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो जा करके ये 1 हो जाएगा, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बता ही रखा है। या फिर लिमिट 1/x टेंड्स टू 0 करते हैं तो साइन 1/x अपॉन 1/x ये जो है हमारा 1 हो जाता है। ठीक है ना, इतनी सी बात आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया है ना। कोई डाउट है, कुछ है तो आप कमेंट में जरूर लिखना। साथ ही साथ वीडियोस आपको सही लगते हो तो उसको लाइक करिए। वॉच बिल्कुल भी नहीं करते हो, बिल्कुल वॉच टाइम नहीं आती है, इसका मतलब क्या है कि मैं जो है सिर्फ अकेला ही मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों की तरफ से बिल्कुल जो है मेहनत नहीं हो रहा है। वन साइडेड हो गया है टीचिंग, मुझे ऐसा फील होने लग रहा है आप लोगों से, क्योंकि कई सारे बच्चे मेरे साथ पर्सनली भी जुड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। मैं लेक्चर भेज रहा हूँ, नोट्स भेज रहा हूँ, किसी बच्चे का कोई कमेंट नहीं है, किसी बच्चे का कोई जो है फीडबैक नहीं है, बिल्कुल भी। पता नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग किस लिए पढ़ रहे हो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। एट द एंड यही होगा कि भाई आप लोग जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ना कुछ। और अच्छा है कि अगर आप देख रहे हो, लेकिन देख तो नहीं रहे हो, इतना तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप वीडियोस वॉच करते तो कंटिन्यूसली मुझे यहाँ से ज़रूर पता लगता, ये बात भी है। ठीक है ना, जो कि मुझे पता बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना। तो जब मुझे पता लग ही नहीं रहा है तो उस कंडीशन में मुझे लग रहा है कि आप लोग देख भी नहीं रहे हो, है ना। टेंजेंट फंक्शन देखो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ये थर्ड पॉइंट है बता रहा हूँ, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 होता है, समझना आप, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0, तो x ना करते ना, हम यहाँ करते हैं fx, सबसे बढ़िया है ये। अगर fx 0 है तो tan fx डिवाइड बाय fx, इसकी जो वैल्यू होगी ना वो भी हमारे जो है 1 होंगी। ऐसे ही लिमिट अगर x जो है, यहां पर हम क्या करते हैं fx करते हैं ना, हम x नहीं करेंगे fx करेंगे। लिमिट fx टेंड्स टू 0 log e1 प्लस fx अपॉन f of x which will equal to 0। फिफ्थ पॉइंट देखो यहाँ पर लिखा रहा हूं मैं, लिमिट f of x टेंड्स टू 0 है तो tan इनवर्स अगर f of x होता है और डिवाइड में भी f of x होता है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर लिमिट f of x टेंड्स टू 0 होता है एंड e टू द पावर f of x होता है -1 अपॉन f of x होता है, तो इसका मान भी जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है भाई मेरे, x हो सकता है, h हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्लियर है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लेंगे, ये सारी चीजें मैंने बता ही दिया है, ये सेम वही पॉइंट्स है जो आपको मैंने अभी यहाँ पर जस्ट कवर करा है। ठीक है, तो उसको आप बोले एक बार देख लीजिए, आपको नोट डाउन करना है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, है ना। साथ ही साथ प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हो, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें,
कमेंट ज़रूर करें, लाइक इसको ज़रूर करें। बिल्कुल आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, अपना फीडबैक भी नहीं देते हो। स्टार्टिंग में मैंने देखा था कि थोड़ा सा आप लोग जो है एंगेज हो रहे थे, लेकिन बीच में पता नहीं क्यों आप लोग जो है इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो। अगर आपको देखो पढ़नी है तो देन मैंने आपको कहा ही था कि मैं जो कोर्स लेकर के चल रहा हूँ इसको मैं कंप्लीट आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। रियल और जो लीनियर आपका चल रहा है, देन इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये सारा चीज़ें एक बार कवर अप हो जाए, जो सिलेबस का मेन हमारा पॉइंट्स है ना। तो ये सब एक बार कवर हो जाएगा तो देन हम क्वेश्चन पर चलेंगे, उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो उसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट भी क्लियर कर दिया मैंने, ये भी पॉइंट आपको क्लियर मैंने कर दिया है। क्वेश्चन है, इसको हम चलो एक बार ट्राई करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि लिमिट साइन जो है थर्ड रूट एक्स लॉग 1 + 3x अपॉन tan इनवर्स रूट एक्स का होल स्क्वायर a⁵ थर्ड रूट एक्स -1 है। तो इसको हम जो है किस प्रकार से सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखो लिमिट इस टाइप के सॉल्व करने के लिए ना हमें थोड़ा सा कुछ प्लस माइनस करना पड़ सकता है ना, मतलब गुणा भाग भी हमें करना पड़ सकता है। तो देखो ये वाला फंक्शन देखो, सिर्फ ये वाला साइन 3x वाला फंक्शन देखो लिमिट 0 पर जा रही है, तो ना ये बहुत बढ़िया सा एक फंक्शन हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूं साइन थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, साइन थर्ड रूट ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पर फंक्शन थर्ड रूट है, तो मैं अगर डिवाइड में भी एक फंक्शन थर्ड रूट कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं डिवाइड में अगर थर्ड रूट कर रहा हूं तो ऐसा तो है ही ना कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी, थर्ड रूट ऑफ एक्स करनी पड़ेगी ना, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। दूसरा फंक्शन देखो log 1 + 3x है, तो इसके लिए भी मैंने आपको एक चीज पढ़ा रखा है कि जो भी फंक्शन होता है वहां नीचे भी वही होना चाहिए। तो मैं अगर यहां पर ऐसा करूं log 1 + 3x और डिवाइड बाय मैं अगर 3x करता हूं, लेकिन सिर्फ 3x करने से नहीं होगा, हमें जो है 3x से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी कि नहीं। अब मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर सिमिलरली tan भी वही चीज है, देखो tan इनवर्स रूट एक्स है, मैं क्या करता हूँ अपॉन में भी रूट एक्स करता हूँ, है ना, अपॉन में भी रूट एक्स करता हूँ और इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूँ। क्लियर है। और रूट एक्स से मल्टीप्लाई भी मुझे करनी पड़ेगी, है ना, रूट एक्स का स्क्वायर से, क्योंकि हमने डिवाइड भी किया है। तो एक तो ये बन गया। दूसरा देखो यहाँ पर अगर इसको देखोगे तो यहाँ पर e⁵ थर्ड रूट एक्स, है ना, -1 है, डिवाइड बाय जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर फिर से सेम वही 5 × थर्ड रूट एक्स से करूँ और मल्टीप्लाई भी मैं 5 × थर्ड रूट एक्स से करता हूँ, यहाँ पर थर्ड रूट एक्सेस को देख लेना, तो आप देख सकते हो कि ये 1 पर चला जाएगा, ठीक है, ये 1 पर जाएगा, ये 1 पर जाएगा, ये 1 पर जाएगा, ये भी 1 पर जाएगा। तो जो हमारे पास बच रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करूंगा, तो जो बचेगा वो हमारा देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर जो है हमारा बचेगा थर्ड रूट एक्स, और यहाँ पर जो बच रहा है 3x और डिवाइड में यहाँ पर जो है रूट एक्स का स्क्वायर है तो मतलब ये x हो जाएगा, और यहाँ पर जो है बचेगा हमारा 5 × e⁵ यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है 5 × अब थर्ड रूट एक्स बच रहा है ना, यहाँ पे थर्ड रूट एक्स बच रहा है यहाँ पर ये वाला। तो देखो आप यहाँ से देखो, अब थर्ड रूट एक्स से थर्ड रूट एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो अगर लिमिट क्या आ रहा है हमारे पास 3/5 आ रहा है, सिंपल सा है ना, 3/5 बी ऑप्शन यहाँ से जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है और ये हमारे पास फंक्शन दिया है। तो जब भी इस प्रकार का फंक्शन रहे ना तो इसको आपको जो है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड करने पड़ेंगे इसको अपोजिट साइन से। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर सॉल्व आउट करवाता हूँ मैं इसको। लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट है ये, और यहाँ पर जो है √(a² x² प्लस ax + 1 है एंड माइनस √(a² x² + 1 है। अब ना यहाँ पर इसको ब्रैकेट सबसे पहले बंद करो और हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट साइन से पहले तो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं साइन लगाता हूँ डिवाइड का, और ये रूट में a² x² प्लस ax + 1 प्लस लगाएंगे अब यहाँ पर हम,
है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेम साइन से करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 एंड प्लस का यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पर हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। तो जब ये चीज आ गया तो देखो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा जो है प्लस का है, ये वाला पोर्शन हमारा माइनस का है, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। क्लियर। तो यहाँ पर देखो अगर ये पोर्शन प्लस का है माइनस का, तो जाहिर सी बात है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो आप यहाँ से देखो कि ये जो हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर करूंगा तो यही चीज आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ से 1 हमारा जो है बन जाएगा। क्लियर है। और डिवाइड में जो है हमारे पास रह जाएगा रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 प्लस रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। क्लियर। अब देखो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, जो ऊपर हमारे पास बच रहा है वो बचेगा सिर्फ ए एक्स। क्लियर। और नीचे से भी देखो मैं ए एक्स को जो है क्या कर सकता हूँ, यहाँ से जो है मैं ए एक्स को कॉमन उठा सकता हूँ। देखो ए एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो ए एक्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है। स्क्वायर कॉमन लूंगा तो जाहिर सी बात है कि स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ से मैं ए एक्स का स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1/ax बचेगा। एक बार समझ में आ गया। और यहाँ पूरे 1 में प्लस 1/ax का स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। यहां से आ गया, प्लस यहां से भी ax बाहर आएगा, है ना, इस वाले पोर्शन से भी ax बाहर आ जाएगा। तो अंडर रूट में जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 1 + 1/ax का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर समझ में आ गया, ये पूरा स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब ये देखो ये दोनों में से कॉमन आएगा तो ये पक्का कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं। अब लिमिट यहाँ पर डायरेक्ट इन्फाइनाइट रख लो, यहाँ पर इन्फाइनाइट रखोगे तो यह जो हमारा 1 + 1 + 1 + 1 ये भी मतलब ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास बचेगा, क्योंकि यहाँ इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये 0, यहाँ इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये भी 0, यहाँ इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये भी 0, तो बचेगा अल्टीमेटली हमारे पास अंडर रूट में 1, और प्लस में इधर जो है हमारे पास अंडर रूट में 1 बचेगा। तो ये जनरली बन क्या रहा है, 1/2 बच रहा है ना, अंडर रूट 1 ही होता है, तो 1/2 हमारे पास है ऑप्शन में। हाँ बिल्कुल है, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पर देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म of the exponential type such as a to the power 0 to the power 0, infinite to the power 0, 1 to the power infinite, as well as some like 0 to the power infinite and infinite to the power infinite are evaluated by taking the natural log in। ठीक है, नेचुरल लॉग के हेल्प से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास फंक्शन है, अब हम क्या करेंगे, लेट देखो अगर मैं यहां पर 0 रख रहा हूं तो ये 0 और ऊपर 0 रखूंगा तो 0 की पावर 0 टाइप का बन रहा है। तो जब भी ऐसा वाला फॉर्म हमें कहीं पर भी दिख जाए, 0 की पावर 0 है ना, दूसरा जो है 0 इनफाइनाइट की पावर 0, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इनफाइनाइट टू द पावर 0, तीसरा है 1 टू द पावर इनफाइनाइट, एंड चौथा है 0 टू द पावर इनफाइनाइट, पांचवा है इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट। तो जैसे भी ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आते हैं तो हम उनको नेचुरल लॉग लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग में हमारा देखो लेट y इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, sin x टू द पावर 10x। क्लियर, इतना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में इसको लॉग ले लेंगे, लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10x log x हो जाएगा ना, log sin x, log sin x हो जाएगा। ठीक है, log sin x हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और वो ये है कि हम इस 10x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन log sin x, log sin x, log sin x डिवाइड बाई 1/10x, कर सकता हूं ऐसा।
जब मैंने ऐसा लिख दिया है तो 1/10x क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, तो log sin x डिवाइड बाय cot x ये हो जाएगा। अब देखो x को इनफाइनाइट पर लेने पर दोनों साइड में लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ठीक है, 0 ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि 0 पर ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा log sin x डिवाइड बाय cot x। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, log 0 यहाँ पर 0, तो 1 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन 0 है ना, तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है cot 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0/0 का फॉर्म बना रहे हैं, तो जब भी 0/0 का फॉर्म बना रहा है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, बाय एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, हम लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ y इज इक्वल टू, हम ऊपर जो है क्या है, log sin x है, तो हम हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो लिमिट एज इट इज रखना है हमें, ऊपर नीचे डिवाइड हो जाता है, तो ऊपर नीचे देखो log sin x का क्या होगा, 1/sin x, सबसे पहला 1/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा भाई, cos x हो जाएगा। क्लियर है। और नीचे जो है हमारे पास cot x है, cot x का होता है माइनस का cosec स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, 10x, और डिवाइड बाय माइनस का cosec स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अब ना यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो आप लोग देख सकते हो, गलत कर दिया यहाँ पे, यहीं से एक चीज कैंसिल आउट भी हो जाएगा। देखो 1/sin एक cosec हो जाएगा, और एक दो नीचे cosec ऑलरेडी है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ cosec x अपॉन माइनस का cos x अपॉन cosec x, क्योंकि 1/sin एक बार cosec हो जाएगा और यहाँ पर 2 बार cosec है, तो एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार तो बच जाएगा ना, तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 रखोगे 1 हो जाएगा, cosec 0 का मान जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस चीज को देखें हम तो कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं हम, यहाँ पर ना देखो 1/cosec x क्या हो जाएगा, जनरली ये 1/cosec के फॉर्म में ही तो है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस का cosec 1/cosec x sin x, और यहाँ पर cos x, ये दो चीज हो जाएगा। अब इसको 0, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जनरली ये टोटल हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हमारे पास जो आ रहा है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 log y इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। तो इस ये क्या हो जाएगा कि log जो y है, log y का मान क्या हो गया भाई, 0 हो गया, मतलब y का मान जो है 0 का क्या हो जाएगा, 0 पर जाएगा, है ना, सॉरी 1 पर जाएगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू ही तो 0 मिलता है, तो y जो है हमारा किधर जाना चाहिए, 1 पर जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट कर दिया हमने, नहीं इसमें कोई ऑप्शन नहीं, बस इस प्रकार से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं खाली। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी सेम वही उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। अब देखो ये इनफाइनाइट टू द पावर 0 बन रहा है ना, ये किस प्रकार का फॉर्म बन रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे और ऊपर 1/infinite 0, तो ये इस वाला फॉर्म बन रहा है। जब ये वाला फॉर्म बन रहा है तो सिमिलर वही प्रोसीजर है कि लेट जो यहाँ पर y हो जाएगा वो x टू द पावर 1/x हो जाएगा। log हम यहाँ पर ले लेंगे, log ऑफ y इज इक्वल टू 1/x log ऑफ x हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है भाई, log x अपॉन x हो जाएगा, इसमें भी मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिमिट ले जाएंगे कहाँ पर भैया, इनफाइनाइट पर है तो लिमिट इनफाइनाइट ले जाते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट log ऑफ x अपॉन x, तो इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन रहा है, तो जनरली हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, डिवाइड हम कर देते हैं, डिवाइड करने पर क्या बन जाएगा, देखो लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, ये log x 1/x हो जाएगा, और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिंपल, क्लियर, x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट और ये 1/x ही हमारे पास आ रहा है, विच विल गोज टू 0, है ना, इनफाइनाइट रखने पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो आप log ऑफ y जो हमारे पास आया है वो 0 की ओर जा रहा है, इसका मतलब जो y है वो 1 की तरफ जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर
आपको एक चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, एक चीज मैं बता रहा हूं कि 1, यहां पर देखो 1 टू द पावर इनफाइनाइट एक फॉर्म है, उसको मैं आपको थोड़ा सा लिखाऊंगा, ठीक है, इनफाइनाइट टू द पावर फॉर्म। तो यहां से जो है ना, इसका एक शॉर्टकट मेथड है, मैं आपको बता रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग्स टू a, अगर यहां पर f ऑफ x है और इसके पावर में एक फंक्शन और है g ऑफ x, एंड कि जो fx है ना वो 1 के तरफ जाता है एज x टेंड्स टू a। x अगर a पर जा रहा है तो फंक्शन fx जो है 1 पर जाना चाहिए, जस्ट हमें 1 बाई इनफाइनाइट फॉर्म बनाना है। साथ में अगर gx देखो ये 0 पर जाना चाहिए, इनफाइनाइट पर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट है, एज x टेंडिंग्स टू a। तो ये दो चीजें बन रही है। तो हम ना एक इंट्रोड्यूस करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस 1 और इंटू g ऑफ x, है ना। देन यहाँ पर जो है दूसरा एंड यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, जो f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x होता है वो हमारा e टू द पावर अल्फा के फॉर्म में बन जाता है। बहुत सिंपल है, ये वाला आपको ध्यान में रखना है कि जो हमें सबसे पहले तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, वो हमें देखना पड़ेगा कि अगर 1 की पावर इनफाइनाइट वाला फॉर्म बना रहा है तो ही जा करके इस मेथड को हम यूज में ला सकते हैं, ठीक है, हम यूज में ला सकते हैं। तो ये चीज तो हमें भाई देखना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन में अभी हम करेंगे भी। तो उस कंडीशन में भाई हमें एक तो अल्फा निकालनी पड़ेगी और अल्फा निकालने के लिए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जब आ जाएगा तो हमारे लिए काम और भी आसान हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है, हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको ट्राई करेंगे। ये मैंने आपको बता ही दिया है भाई, कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे बढ़िया है। देखो ये इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर अगर इनफाइनाइट रखूंगा तो 0 1 1 टू द पावर इनफाइनाइट, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इनफाइनाइट। तो अगर 1 टू द पावर इनफाइनाइट है तो उसको सॉल्व करने का अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि देखो अगर ये चीज 1 पर जा रहा है ना, इसको हम जो है ये चीज देखो 1 पर जा रहा है, क्या ये वाला जो फंक्शन है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स जो है ये देखो 1 पर जा रहा है एज x जो है इनफाइनाइट पर जा रहा है। साथ में जो है ये चीज x जो है इनफाइनाइट पर जा रहा है, ठीक है। ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि दूसरा वाला पॉइंट वही सेम x ही है तो इनफाइनाइट पर ही जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो अब एक अल्फा निकालनी पड़ेगी, सिंपल, बहुत सिंपल है। और अल्फा के लिए मैंने आपको ये बताया है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, आप देखो x टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब जिस पर भी लिमिट जा रहा होगा वही हम यहाँ पर रखेंगे, एफ एक्स माइनस 1 करेंगे, एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स क्या है हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 करेंगे इंटू जी एक्स, और जी एक्स हमारे पास क्या है x है, क्लियर है। तो यहाँ से देखो अगर मैं रखता हूँ ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 और ये इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम देखो ये वाला हमारे पास जो फंक्शन अब बन रहा है कुछ इस प्रकार से बन रहा है, x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स विच विल इक्वल टू 1। तो मतलब अल्फा जो है हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो जब अल्फा 1 आ गया तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर 1 आ जाएगा, है ना। e की पावर अल्फा ही तो रखा था हमने, तो e की पावर अल्फा आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास अभी जो लिमिट हमारे पास दिया हुआ था, ये लिमिट क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x जो है ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 1 हो जाएगा, मतलब e आ जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर ये ट्रिक आपको पता लग गया तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो 1 अपॉन इनफाइनाइट वाले फॉर्म को, है ना। नेक्स्ट चलते देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर भी देखो ये हमारे पास क्या है, ये 1 और ये इनफाइनाइट, तो ये भी हमारे पास 1 टू द पावर इनफाइनाइट का एक फॉर्म बना रहा है। 1 टू द पावर इनफाइनाइट का अगर फॉर्म बना रहा है तो इस केस में हम एक अल्फा निकालेंगे और अल्फा लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स माइनस 1 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू 2x आ जाएगा और विच विल इक्वल टू 2, ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो जब ये 2 के बराबर आ रहा है तो हम बिना सोचे समझे हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा e की पावर 2 आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो e की पावर 2 आएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन अगर हमारे पास है तो उसको देखते हैं।
एक क्वेश्चन ये भी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, देखो इनफाइनाइट पर जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये भी सेम हमारा जो है 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बना रहा है। तो यहाँ पर भी सिंपल, अब हम क्या करेंगे भाई, 1 टू द पावर इनफाइनाइट मतलब अल्फा कैलकुलेट करेंगे और अल्फा लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स, ये हो गया -1 हो जाएगा, इनटू जी एक्स हमारे पास क्या है 7 + 8x। ठीक है, अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो अब हमारे पास बच रहा है लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ से जो बचेगा हमारे पास 7 + 8x अपॉन में 3 + 5x। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ से अगर हम जो है डायरेक्टली नहीं रख पाएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से जो है 5 हम जो है क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ से 8 मैं कॉमन ले लूँगा और डिवाइड में यहाँ से मैं नीचे से 5 कॉमन लूँगा, तो ऊपर से 8 कॉमन लूँगा, तो 7/8 बच रहा है, प्लस यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है सिंपल, यहाँ पर ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं करता हूँ अभी, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। x जो है यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, सिंपल है, क्योंकि ये x कॉमन आ जाएगा ऊपर और नीचे से, तो जनरल यहाँ पर बचेगा 7/x प्लस यहाँ पर 8 बचेगा, और यहाँ पर से x कॉमन आ गया तो यहाँ पर 3/x प्लस यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर इनफाइनाइट पे 0 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, जनरल बचेगा हमारे पास जो अल्फा है 8/5 बचेगा, सिंपल सा 8/5 बचेगा अल्फा। तो इसका जो वैल्यू आएगा अल्टीमेटली, तो आप देख सकते हो कि जो लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/3 + 5x, और इसकी जो पावर 7 + 8x है, इसका जो वैल्यू आएगा e⁻8 आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रूल है पॉलिनोमियल्स ऑफ सेम डिग्री के लिए। जब भी देखो हमारे पास px की डिग्री n हो और qx की डिग्री भी हमारे पास, gx की डिग्री भी हमारे पास क्या हो, n हो, तो इस दौरान जो है हम क्या करते हैं, देखो px की डिग्री भी n है और gx की डिग्री भी n है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर जा रहा है, तो कांस्टेंट टर्म ऑफ px लेंगे और कांस्टेंट टर्म ऑफ gx लेंगे। एग्जांपल देखो, इसकी भी डिग्री 3 है ना, और ये मान के चलो px है, और ये मान के चलो कि जो है आपका gx है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, तो जो कांस्टेंट टर्म होगा ना, px की कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है, और qx की कांस्टेंट टर्म कितना है 9 है, तो 3/9 सिंपली आ जाएगा, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 पर जा रही है। तो अगर इनफाइनाइट पर जा रही है तो उस कंडीशन में चेंज हो जाएगा। देखो अभी बता रहा हूं, अगर इनफाइनाइट पर जा रही है तो px ऑफ डिग्री n और gx ऑफ डिग्री n अगर होता है तो लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ px एंड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ gx। कैसे, अब देखो ये आ जाएगा हमारे पास 5x², लीडिंग कोफिशिएंट इसका क्या है 5 है और इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 5/1 जस्ट इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो सिंपल इसको कॉमन लेकर के भी आप लोग करके देख सकते हो कि भाई x³ आप यहाँ से कॉमन ले लो, फिर यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा, तो इस टाइप से जो है हमारा इनफाइनाइट 0 हो जाएगा और बाकी सारे फंक्शन को हटा करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको अभी मैंने जस्ट आपको करवा के दिखाया था, सेम वही चीज है। ठीक है, ये एक हमारे पास सवाल है, इनको करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x sin x अपॉन x माइनस sin x है। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो क्या ये किस टाइप का फॉर्म बना रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अगर देखो ये जो है 0 की तरफ जा रहा है, अगर x 0 पर जा रहा है तो ये तो हमारे ये वाला जो फंक्शन है वो तो 1 पर जा रहा है, और ये अगर 0 पर जा रहा है तो ये 0 ये 0 ये 0, तो 1 टू द पावर 0 वाला फॉर्म बना रहा है। तो मैंने आपको यही चीज बताया था कि भाई 1 टू द पावर 0 यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो गया भाई, ये 0/0 दैट इज अनडिफाइंड हो गया है ना, ये इनफाइनाइट पर चला गया, फिर तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट बन गया है ना। 1 टू द पावर ही तो वही सेम फॉर्म बना रहा है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला। तो जब 1 टू द पावर इनफाइनाइट बना रहा है तो बस हमारे दिमाग में एक ही आना चाहिए अल्फा, और वो अल्फा क्या होगा, अल्फा जो होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, और यहां पर हो जाएगा fx माइनस 1, और जो fx है हमारे पास वो है sin x अपॉन x माइनस 1
और जो है जी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा, इतना आपको समझ में आ गया। अब ना देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको और डायरेक्ट हम इनफाइनाइट तो घोषित नहीं कर सकते यहाँ पर, इसको ना थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। देखो अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको ऐसी चीजें पता लगती रहेंगी कि आप कैसे जो है क्या गड़बड़ हो रहा है। देखो ये 0/0 का फॉर्म बना रहा है, डायरेक्ट अगर यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहे हो ना तो ये 0/0 का फॉर्म बना रहा है। और आपको पता है कि भाई 0/0 का फॉर्म अगर देखो यहाँ पर देखो, लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 कर रहा हूं मैं साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, तो 0/0 का फॉर्म बना रहा है ना। तो जब 0/0 का फॉर्म बना रहा है तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और यहाँ पर जो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, 1 का x का हो जाएगा 1, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये 0 1 हो जाएगा, ये 0 1 और 1 में 1/0, 1/0 बन रहा है। मतलब फिर से जो है यहाँ पर 1/0 वाला फॉर्म यहाँ पर जो है हमारा क्या हो गया, 1 गया है। और 1/0 मतलब क्या हो गया, विच विल इक्वल टू इनफाइनाइट, इक्वल टू नहीं मतलब टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। तो ये 1/इनफाइनाइट वाला फॉर्म अल्टीमेटली हमारे पास ये बन गया है अब, है ना। तो जब 1/इनफाइनाइट फॉर्म बन गया है तो यहाँ से गलत वैसे भी कुछ नहीं कर रहे थे, कर तो सही रहे थे, लेकिन अब जो यहाँ पर 0/0 हमने कर लिया था वो थोड़ा सा तरीका गलत था हमारा। लेकिन अब यहाँ समझना पड़ेगा हमें कि अल्फा कैसे निकाला जाए। अल्फा निकालने के लिए देखो यहाँ से मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा fx, जो fx हमारे पास है वो है साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1 एंड gx जो है हमारे पास है साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस का साइन एक्स। क्लियर है, x माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ इसको, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा साइन x माइनस एक्स अपॉन में x और यहाँ से आ जाएगा साइन x अपॉन में x माइनस साइन एक्स। थोड़ा अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन उठाता हूँ, आप देख सकते हो कि ये फंक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो लिमिट माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ x टेंड्स टू 0 और कहीं से माइनस ले लो भाई, किसी में से माइनस ले लो आप, तो माइनस ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास देखो ये वाला फंक्शन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये आपको पता है कि भैया -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब -1 के इक्वल हो गया तो जो हमारे पास ये जो हमारे पास लिमिट हमारा बनेगा, आपको पता है कि e की पावर अल्फा होता है, तो e की पावर -1 दैट इज इक्वल टू e की पावर 1/e। ठीक है, 1/e यहाँ पर जो है आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लिमिट के है, इसकी जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, कुछ और सवाल है, देखो इसका सॉल्यूशन है, आई थिंक दिस इज द सॉल्यूशन। ये डन हो गया भाई, कोई दिक्कत है? ये मैंने अभी जस्ट आपको करवाया था, इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लेना। हो सकता है कि मेरा जो राइटिंग है वो थोड़ा सा आपको समझ में ना आए, है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको देख लेना, इसको देख लेना। ठीक है, ये अच्छे से लिखा हुआ है, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, चलो इसको एक बार जरा ट्राई करना, खुद से ट्राई करना इसको, एंड देन फिर आप मुझे बताना कि कैसे जो है हम इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास जो है n log 1 + 1/n है। ठीक है, 1 + 1/n है एज n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। इसका मान क्या होगा अगर n इनफाइनाइट पर जा रहा है तो इसका मान क्या होगा, है ना, ये चीज पूछा है। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और log 1 + 1/n और ये आ जाएगा। तो n इनफाइनाइट पर जा रहा है तो देखो ये फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट log 1 + 1/n टू द पावर n, है ना, 1 + 1/n टू द पावर n। तो देखो ये पूरा जो फंक्शन है ना, ये fx, ये चीज तो हमारा जो है किस पर जाएगा, अगर इनफाइनाइट पर जाएगा तो 1 और इनफाइनाइट पर जा रहा है तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाला फंक्शन बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं एक फंक्शन निकालू gn जो बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, n बन रहा है। तो सिंपल सा अल्फा कैलकुलेट कर लेनी पड़ेगी हमें। अल्फा क्या है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट और fx -1, तो 1 + 1/n -1 और यहाँ पर n आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास 1 बन जाएगा, सिंपल। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये जनरल अगर देखा जाए तो e टू द पावर 1 हो जाएगा। तो e टू द पावर 1 क्या, ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को ना, ये आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो भाई, स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, ये करवा दिया है मैंने अभी जस्ट। ठीक है, ये मैंने जस्ट अभी आपको करवाया है।
चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लेना, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगेगा। नोट्स जरूर बनाना, बड़ा कीमती होता है, नोट्स बहुत कीमती होता है। चलो इसको करो, देखो ईवी हमारा, देखो ये 1 बन जाएगा और इनफाइनाइट बन रहा है, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट। तो जब भी 1 टू द पावर इनफाइनाइट बन रहा है तो आप बिना सोचे समझे ना एक अल्फा कैलकुलेट करो भाई। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर एफ एक्स जो क्या आ जाएगा 1 + 1/n माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर n + 1 आ जाएगा। तो ये जनरल हमारे पास बनेगा n + 1/n बनेगा। अगर मैं इसको और थोड़ा सॉल्व करूँ तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n बन जाएगा। दिस इज इन इट, इफ n विल गोज टू इनफाइनाइट देन इट विल बिकम 0 एंड टोटल इट विल बिकम 1। तो अल्फा विल बिकम 1, तो अल्फा का मान 1 आ गया। तो जब अल्फा का वैल्यू 1 आ गया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग जो है इस पूरे को अगर मैंने सॉल्व किया है तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या बन जाएगा, क्योंकि इस पूरे का अगर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, सिर्फ इतने का सॉल्यूशन अगर मैं निकालता हूं तो ये जो हमारे पास आ रहा है e की पावर 1 बन रहा है ना, e की पावर 1 ही तो बन रहा है, क्योंकि अल्फा हमारे पास 1 है। तो e की पावर 1 बन रहा है तो आगे क्या है हमारे पास लॉग भी है, तो लॉग e टू द पावर 1, तो लॉग से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना हमारे पास, ए ऑप्शन यहाँ से 1 बन जाएगा ना हमारे पास, ए ऑप्शन यहाँ से 1 बन जाएगा। सिमिलरली इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तो हमने यही किया था, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तो हमने यही किया था कि इस चीज का जो वैल्यू है ना भाई, इस चीज का जो वैल्यू है, यानी यहाँ पर भी है, तो इस फंक्शन को हमने ऐसा बना लिया था, तो इस पूरे का वैल्यू e की पावर 1 बन गया। तो यहाँ पर इसलिए जो है e की पावर 1 है ना, तो इसका ऑप्शन गलत टिक कर दिया था क्या आपने, इसका ऑप्शन यहाँ पे हमने गलत टिक कर दिया था। इसका भी ना वैल्यू जो है हमारा 1 है, क्लियर है, ये 1 आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर लॉग नहीं रहता ना तो जा करके फिर e की पावर 1 आता, तो ये थोड़ा सा देख लेना यार, गलती हो गया, ऐसे छोटा छोटा गलती हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखने की आवश्यकता है हमें। इसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, क्लियर है। इसका सोल्यूशन देखो, यहाँ पर ये मैंने कर दिया है, सोल्यूशन देख लेना इसका, ठीक है। चले आगे, देखो एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी जो है लिमिट लगाने पर इनफाइनाइट लगाने पर 1 आ रहा है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट हो रहा है, तो यहाँ पर भी अल्फा निकालो। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n माइनस 1, और n स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बचेगा n, ठीक है, n बचेगा यहाँ पे, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा ना, और ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर अपॉन जो है बच रहा है n, तो ये बनेगा हमारे पास अल्टीमेटली n, है ना। और लिमिट इनफाइनाइट पर जो है इसको अगर देखा जाए तो लिमिट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ही हमारे पास जनरली ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट बन रहा है, तो इनफाइनाइट अगर ये बन रहा है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग इसको देख लेना थोड़ा सा, मैं चलो एक बार सही से भी कर देता हूँ। तो अल्फा इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जनरली ये n बनेगा विच विल गोज टू इनफाइनाइट। तो अगर अल्फा जो है इनफाइनाइट आ गया ना हमारे पास, तो e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो कोई ऑप्शन हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नन हो जाएगा। इसका सोल्यूशन ये है, यहाँ पर देख सकते हो। इसको यार जरा होमवर्क में ट्राई करना, क्लियर। इतने सारे क्वेश्चन करवा दिया तो इसको तो आंखें बंद करके आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है। ये एक सवाल है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/√n 1 प्लस 1/√1 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √5 प्लस 1 इस प्रकार से जो ये चलता जाएगा। यहाँ से ना आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि अगर हम इनका रैशनलाइजेशन करते हैं हर टर्म का, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, लिमिट, ये कलर भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, चलो इसको ले लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/√n, और अंदर देखो मैं क्या कर दूँ, रैशनलाइजेशन कर दूंगा, है ना। 1 का है प्लस √3 है, इनटू मैं क्या करूंगा भाई, गुणा और भाग करूंगा, सिंपल है, √1 माइनस √3 अपॉन √1 माइनस √3, ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ पर
अंडर रूट जो है क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 और इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, माइनस है ना, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 5 है। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो ये बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 2n माइनस 1 माइनस अंडर रूट में 2n प्लस 1 अपॉन में जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2n माइनस 1 और प्लस अंडर रूट में 2n प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट में 2n माइनस 1 प्लस यहाँ पर ऊपर माइनस है ना तो माइनस आ जाएगा, अंडर रूट में 2n प्लस 1 ये बन रहा है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है ये। तो यहाँ से अगर हम एक छोटी सी चीज को माइनॉरिटी से देखें हम इसको, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये जो बनेगा हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट n बन रहा है। ठीक है, और अंदर देखो क्या बन रहा है, ये तो हमारे पास देखो अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड में क्या बन जाएगा, देखो ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी सिमिलरली वही है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 और डिवाइड में जो है 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 5 का स्क्वायर अंडर रूट में है माइनस का, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन। इस प्रकार से ही जो है ये हमारा चलता जाएगा और यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 2n माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2n प्लस 1 और डिवाइड में बनेगा माइनस का 2 बनेगा। तो अब देखो माइनस का 2 हर जगह से कॉमन आएगा, तो अगला टर्म पिछले इस टर्म से देखो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये टर्म भी किसी ना किसी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई अंडर रूट ऑफ n, और ये जो एक्चुअल में जो अब यहाँ पर बच रहा है, देखो यहाँ पर अंडर रूट का 1 बच रहा है और इनफाइनाइट पर जाने के बाद जो है यहाँ पर जो है माइनस 2 बच रहा है, और ऐसे ही जो है इनफाइनाइट पर जाने पर ये यहाँ पर अंदर लास्ट वाला यही टर्म बचेगा ना, तो 2 माइनस का यहाँ पर जो है 2n प्लस 1 अपॉन में जो है माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, इस जो है यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो इनफाइनाइट है। ठीक है, ये 1/2 आ जाएगा माइनस का, है ना, सीधा सीधा है, रूट 1 है तो हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन अंडर रूट n, अंदर जो हमारे पास बचेगा, ठीक है, ये बचेगा 1 बाई माइनस का 2 माइनस यहाँ पर जो है हमारे पास बचेगा अंडर रूट 2n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ 1/2 को ना, माइनस का 1/2 जो है मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, बाहर कर लेता हूँ, सीधा है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, माइनस का 1/2 जब मैं बाहर कर लूंगा तो अंदर हमारे पास देखो 1/√n बचेगा और माइनस, अब इस चीज को देखो ना, यहाँ से जब मैंने 1 माइनस का 2 बाहर ले लिया तो ये बाहर जाएगा तो ये पूरा रूट में आ जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट में 2n प्लस 1 अपॉन n, सिंपल, क्लियर, यहाँ से समझ में आ गया। अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व करो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस 1/2 और 1/√n माइनस, अब देखो इसको मैं अगर और थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो 2 प्लस 1/n बचेगा, ये इनफाइनाइट पर चला जाएगा, सिंपल सा है, तो ये इनफाइनाइट पर जाएगा 0, तो ये बचेगा माइनस 1/2 और ये 0 माइनस का यहाँ पर अंडर रूट 2 बचेगा, सिंपल है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/√2 माइनस का बच रहा है। ठीक है, अच्छा माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। चलो इसको ऑप्शन में अगर दिया हुआ है तो उसको देख लेते हैं, 1/√2, तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, इसको मैं आपको क्या करता हूँ एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको होमवर्क ट्राई करना, 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, प्लीज़ इसका आंसर आप जरूर बताना। ठीक है, कि इसका आंसर क्या है कमेंट में बताना, क्योंकि आप लोग वीडियोस को वॉच प्रॉपरली कर नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, बीच में ड्रॉप आउट भी कर रहे हो, तो ऐसे फिर पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। एट द एंड आपके एग्जाम लास्ट में निकल नहीं पाएगा, फिर आप जो है क्या करोगे। ठीक है, और आज के डेट में जो है नेट एग्जाम क्वालिफाई करना, अगर आप टीचिंग में रहना चाह रहे हो
हायर एजुकेशन में रहना चाह रहे हो तो नेट पीएचडी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर फिलहाल आपके पास पीएचडी नहीं भी है तो एटलीस्ट आपके पास जो नेट एग्जाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए, लेक्चरशिप आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज फिर हायर एजुकेशन में आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। कभी एक सेपरेट वीडियो हम लेकर के आएंगे, है ना। और अगर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बताना एक बार मुझे, तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि आपके स्कूल एजुकेशन में क्या बेनिफिट है, हायर एजुकेशन में क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, ठीक है। कोई भी इन्फो हो वो यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट, फ्री पीडीएफ नोट्स, मैं हर बार बताता हूँ, पीडीएफ नोट्स के लिए आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, स्कैन कर लेना, सिंपल आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओगे। एंड फेसबुक पेज है, इसको आप जो है फॉलो करना, इंस्टाग्राम को फॉलो करना, और ये व्हाट्सएप है, कोई क्वेरी है डायरेक्टली आप पूछ लो। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, हेल्प मिलेगा आप लोग, क्योंकि मैं देखो एकदम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो उसके बदले में एटलीस्ट अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया है, लाइक भी कर दिया है, कमेंट भी कर दिया है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, समझ में आया। तो चलो इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे सीक्वेंसेस के बारे में, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सीक्वेंसेस, ठीक है। सीक्वेंस हो गया, फिर इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं सीरीज, ठीक है। ये आपके सिलेबस में मेंशन भी है, तो मैं एक बार आपको ना चाहूँगा कि दिखा दूँ, आप एक बार इसको देखो, जो ये आपका सिलेबस है इसमें यहाँ पर आप देखो सीक्वेंस एंड सीरीज क्लियरली मेंशन है। एंड देन ये पढ़ोगे तो आप कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंसी के बारे में आप इजीली पढ़ पाओगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो मिलेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।